बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के हम शक्ल सहाबी कौन थे? हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अलमाउन से क्या मुराद है? ज़रूरत की चीज़ें या बर्तन। अंजील में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का जिक्र किस नाम से आया है? फारकलीत। अहले जन्नत का लिबास कैसा होगा? रेशमी और बारीक। बनु गस्सान के अरब कहाँ आबाद थे? शाम में। जबल जैतून का ताल्लुक किस नबी से है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। गज़वा ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? 70 मुसलमान। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार कहाँ है? इस्तांबुल में। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या अजाब आया? एक जबरदस्त चीख से हलाक कर दिए गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहाँ वफात पाई? मक्का मुकरमा में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान पर हैं? चौथे आसमान पर। कुरान में किस सहाबी का नाम आया है? हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हो का बैत रिजवान कहाँ हुई? दरख्त बैत के नीचे। शैतानी वसवसे से बचने का इलाज क्या है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? नमाज का। जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज। कुरान की दिल कहलाने वाली सूरत कौन सी है? सूरह यासीन। क़यामत के दिन सबसे भारी चीज क्या होगी? नेक आमाल। कुरान में इब्लीस का जिक्र कितनी जगह आया है? 11 मुकामात पर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सबसे ज्यादा फतूहात हुई? जी हाँ, इस्लामी सल्तनत वसी हुई। कुरान की सबसे अफजल आयत कौन सी है? आयतल कुर्सी। सूरह यासीन की फजीलत क्या है? पढ़ने वाला क़यामत के दिन प्यास से बचाया जाएगा। अबू मुस्लिम खरासानी का असल नाम क्या था? इब्राहिम बिन उस्मान। इस्लाम के पहले सफीर कौन थे? हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई? पीर के दिन।
कौन सी सब्जी खाकर मस्जिद जाना मना है? प्याज या लहसुन खाकर। कुरान पाक में सिर्फ एक औरत का नाम आया है और वो खातून कौन है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का फैसला होगा? खून यानी कत्ल का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक किस जगह जहाद करने वाले पर जन्नत वाजिब होगी? जो समंदर में जहाद करे। इस्लाम से पहले काबा के गिर्द कितने बुत थे? 360 बुत। किस मुसलमान के गुनाह मुआफ नहीं होते? जो गुनाह करके फखर से लोगों को बताए। शैतान इंसान की किस इबादत पर सबसे ज्यादा हमला करता है? नमाज पर। कुरान में किन पत्थरों का जिक्र है? याकूत और मरजान का। किस दिन मुसलमान अल्लाह के मेहमान होते हैं? ईद के दिन। आसमान पर कड़कने वाली बिजली किसकी आवाज है? फरिश्ता रात की। किन लोगों की बख्शिश रमजान में भी नहीं होती? शराबी और वालिदैन के नाफरमान की। किस चीज का महसूस होना ईमान की निशानी है? नेकी और बुराई की पहचान। इस्लाम के किस रुकन को आंखों की ठंडक कहा गया है? नमाज को। हज का लिबास कौन सा है? एहराम। काफिरों को नामा अमाल कैसे दिया जाएगा? पीठ के पीछे। कुरान में कितनी सूरतें हैं जो कुल से शुरू होती हैं? 5 सूरतें। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? अल्लाह ताला का दीदार। कौन लोग दुनिया में अपना पेट आग से भरते हैं? यतीमों का माल खाने वाले। काबा के कितने कोने हैं और उनके नाम क्या हैं? 4। रुकन असवद, रुकन यमानी, रुकन शामी और रुकन इराकी। जन्नत के दरोगा का नाम क्या है? शैतान किस घर में दाखिल नहीं होता? जहां सूरह बकरा की तिलावत की जाए। इंसान को किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। इंसान की शक्ल सूरत कौन बनाता है? अल्लाह ही माँ के रहम में सूरत अता करता है। बच्चा पैदा होते ही क्या पढ़ा जाता है? इसके कान में अजान और अकामत कही जाती है। बच्चों की तरबियत किस पर वाजिब है? वालदैन पर। शैतान किसके कान में पेशाब करता है?
जो सुबह देर तक सोए और नमाज फजर ना पढ़े। सबसे अफजल किताब कौन सी है? कुरान मजीद। सबसे बेहतर रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता। क़यामत का दिन क्यों आएगा? अमाल का बदला देने के लिए। नेक लोग कहाँ जाएंगे? जन्नत में। नमाज किस चीज का सतून है? नमाज दीन का सतून है। सबसे पहला इंसान कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मसारफ़े ज़कात कितने हैं? 8 हैं। सबसे पहली औरत कौन थी? हजरत हवा अलैहिस्सलाम। सबसे पहले नबी कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद कितनी सूरतों पर मुश्तमिल है? 114 सूरतों पर। इंसान को रोजी कौन देता है? अल्लाह ताला। इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत। इंसान को मौत कब आती है? जब अल्लाह का हुक्म होता है, ना एक पल आगे ना पीछे। मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? कब्र और फिर बरज़ख में। क्या कब्र में सवाल होते हैं? जी हाँ। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? सबसे पहली वही कब आई? सबसे पहली वही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाजिल हुई। इस्लाम के 5 अरकान क्या हैं? शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। रोजा किस महीने में फर्ज है? रोजा रमजान के महीने में फर्ज है। सबसे बेहतर अमल क्या है? सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह के रास्ते में जहाद करना है। कुरान की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? कुरान की सबसे बड़ी सूरा सूरा बकरा है। सबसे ज्यादा अजर किसके साथ ताल्लुक रखता है? वालदैन के साथ हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा अजर है। इंसान के अमाल का हिसाब कब होगा? क़यामत के दिन इंसान के अमाल का हिसाब होगा। नमाज का मकसद क्या है? नमाज का मकसद अल्लाह की इबादत, उससे कुर्ब हासिल करना है। अल्लाह की सबसे अजीम सिफ्त क्या है? अल्लाह की सबसे अजीम सिफ्त रहम और करम है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो किसके जरिए मुसलमान हुए?
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے آزاد کرایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہجرت مدینہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ مسجد قباء۔ اذان دینے والے پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلی غزوہ کون سی تھی؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کون تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ غزوہ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1000۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ خوشبو کون سی تھی؟ مشک اور عمدہ خوشبو۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ کچا لہسن اور پیاز کھا کر۔ کس سورت کی تلاوت قبر میں روشنی اور عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے؟ سورہ ملک۔ دنیا کی چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک عورت۔ کون سی دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے؟ قیامت کے دن کون سی امت تمام امتوں پر گواہ ہوگی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتح مکہ کے بعد کس کا گھر دارالایمان قرار پایا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قیامت کی کون سی نشانی کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ جنت کی شراب کی کیا خصوصیت ہوگی؟ اس میں نہ نشہ ہوگا نہ بدبو بلکہ خوشبو ہوگی۔ 1000 میں سے کتنے لوگ جہنم میں ہوں گے؟ 999۔ کافروں کو اعمال نامہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ میں۔ عورت کے پردے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کتنے لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے؟ 70,000۔ ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن عبادت قبول نہیں ہوتی؟
40 दिन। حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ قتل یعنی خون کا۔ قرآن میں ابلیس کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 11 بار۔ وہ کون سی زبان ہے جسے سیکھنے اور سکھانے میں ثواب ہے؟ عربی زبان۔ قبر میں انسان کا سب سے پہلا سوال کس بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ مرنے کے بعد کون سا عمل والدین کے درجات بلند کرتا رہتا ہے؟ نیک اولاد کی دعائیں اور صدقہ جاریہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ وہ کون سا دن ہے جسے قرآن نے یوم مشہود کہا ہے؟ یوم عرفہ۔ انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے کون سی صورتیں نازل ہوئیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ دنیا میں سب سے پہلا خون کس نے بہایا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر کے۔ فرشتے کس گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ جس میں کتا یا تصویر ہو۔ کون سی چیز انسان کے اعمال میں سب سے بھاری وزنی بنتی ہے میزان میں؟ اچھا اخلاق۔ انسان کو جنت میں داخل کرنے والا سب سے زیادہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ تقوی اور حسن اخلاق۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیطان انسان کے جسم میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟ خون کی مانند گردش کرتا ہے۔ سب سے افضل نفل نماز کون سی ہے؟ تہجد۔ صدقہ دینے سے کون سی مصیبت دور ہوتی ہے؟ بلائیں، بیماری اور مصیبتیں۔ کون سی دو چیزوں کا ساتھ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے؟ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے کس نے کتابی شکل میں جمع کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قیامت کے دن قرآن کس طرح شفاعت کرے گا؟ روزے اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔